गॉडजिला का नाम लेते ही हमारे मन में लेजेंडरी गॉडजिला का ही नाम सबसे पहले आता है। पर हमारी इस दुनिया में मॉन्स्टरवर्स के कुछ ऐसे भी गॉडजिलास हैं जिनकी शक्तियां खुद में भी लाजवाब हैं। सभी गॉडजिलाओं ने अकेले ही कई मॉन्स्टर से लड़ा है और हर बार गॉडजिला ही विनर रहा है। शायद इसीलिए इन्हें किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल गॉडजिलास के बारे में। और लास्ट वाला गॉडजिला सभी गॉडजिलाओं का बाप माना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 लीजेंडरी गॉडजिला। लेजेंडरी गॉडजिला की फैन फॉलोइंग आज के टाइम में काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि अब तक की हम इसकी कुल 3 मूवीज देख चुके हैं, जिसमें इसने एक नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतारा है। इस गॉडजिला ने अपनी ऑटोमिक ब्रीथ से न्यूटो को आसानी से फाड़ दिया था, पर यही गॉडजिला न्यूक्लियर के हमले से और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए आधुनिक हथियार किसी खिलौने की तरह इसको लगते हैं। साथ ही किंग गिद्दोरा का ग्रेविटी बीम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। लेजेंडरी गॉडजिला खुद को काफी जल्दी हिल कर लेता है और फिर रेडिएशन को सोख कर ये काफी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। पर ये मोथरा के द्वारा दी गई इसे लाइट एनर्जी इसे एक वरदान के रूप में मिलती है, जिससे ये इतना शक्तिशाली बन जाता है जिसके शरीर से निकलने वाली आग की लपटों से सभी की सभी बिल्डिंग पिघलने लगती है और फिर इसके मात्र एक ही हमले से किंग गिद्दोरा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नंबर 2 बर्निंग गॉडजिला। ये गॉडजिला हमें साल 1990 में दिख चुका है। हालांकि शुरुआत के समय में ये महज 12 मीटर और 7 टन भारी था, पर ये अगले कुछ सीक्वेंस में ये 100 मीटर बड़ा और 60,000 टन भारी हो जाता है। और इसके आकार परिवर्तन के पीछे का कारण होता है न्यूक्लियर बीम। बर्निंग गॉडजिला ने अकेले ही मेका गॉडजिला को हरा दिया था, जिसके पास रोडन की तरह उड़ने की भी क्षमता थी। इस गॉडजिला का ट्रांसफॉर्मेशन भी रोडन के द्वारा दी गई लाइट एनर्जी के कारण होता है। साथ ही ये न्यूक्लियर बॉम्ब से चार्ज होने की वजह से ये काफी पावरफुल और शक्तिशाली बन जाता है। इसी शक्ति की वजह से ये कभी भी हार ना मानने वाला डेस्ट्रॉयर को भी धूल में मिलाकर रख दिया था। इस गॉडजिला का सबसे पावरफुल अटैक है इसकी स्पायर रे, जिसके हमले से कोई भी नहीं बच सकता। वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि ये ज्वालामुखी में भी खुद को जीवित रख सकता है। इसे लेजेंडरी गॉडजिला से भी पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि एक जहां लेजेंडरी गॉडजिला अपने बर्निंग फॉर्म में आकर अपनी न्यूक्लियर पल्स से पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, तो वहीं बर्निंग गॉडजिला पूरी पृथ्वी का ही अंत कर सकता है। नंबर 3 स्पेस गॉडजिला। जब इस गॉडजिला का डीएनए किसी तरह स्पेस में चला जाता है और एक ब्लैक होल में मौजूद रेडिएशन की वजह से इस डीएनए में न्यूट्रिशन होने लगती है और फिर उससे जन्म होता है स्पेस गॉडजिला का। ये 120 फीट ऊंचा और 83,000 टन भारी है। इस गॉडजिला की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये वैक्यूम में भी काफी आसानी से और तेजी से उड़ सकता है। हालांकि ये मॉन्स्टर दिखने में किसी सिंपल गॉडजिला की ही तरह लगता है, पर इसकी त्वचा थोड़ी नेवी ब्लू कलर की होती है और इसके डॉट्सन प्लेट व्हाइट कलर के बने होते हैं, जिसकी मदद से ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शील्ड बना सकता है। और इस शील्ड पर किसी भी नॉर्मल गॉडजिला के ऑटोमिक ब्रीथ का कोई भी असर नहीं होता। स्पेस गॉडजिला अपने चारों ओर एक ऑरा जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से सभी इलेक्ट्रिक ओपिनियंस बेकार हो जाते हैं। इसके साथ ही इसके ऑटोमिक बीम का नाम कोरोना बीम है, जो कि नॉर्मल बीम से कई गुना शक्तिशाली होता है। और वहीं स्पेस गॉडजिला अपने स्ट्रेंथ की दम पर भारी से भारी चीजों को उठाकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता है। नंबर 4 फाइनल वर गॉडजिला। फाइनल वर गॉडजिला वो सारी चीजें कर सकता है जो एक बर्निंग गॉडजिला कर सकता है। इसकी सभी खासियत में से सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी को भी स्पेस में उछालकर फेंक सकता है। जैसे इसने एक स्पाइडर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को उठाकर स्पेस में फेंक दिया था, और इसने काइजर गिद्दोरा को भी काफी आसानी से उठाकर स्पेस में फेंक दिया था, जो कि करीब 1 लाख टन भारी था। इस गॉडजिला के पास हाइपर पायरल्स हीट रेस है। इसने इसकी सहायता से स्पेस में आ रहे एस्ट्रॉइड को भी काफी आसानी से तबाह कर दिया था। इस गॉडजिला को किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये काफी ड्यूरेबल होने के साथ साथ इसकी हीलिंग फैक्टर भी काफी कमाल की पाई जाती है। ये अपने लॉन्ग लास्टिंग स्टेमिना की वजह से इसने एक साथ ही कई काजुओं को हराया है। इसके बाद भी ये पहले नंबर पर नहीं आता, बल्कि पहले नंबर पर है गॉडजिला अर्थ। ये गॉडजिला अब तक के सभी गॉडजिला में से सबसे विशाल और शक्तिशाली है। इस दैत्य की लंबाई 1
1043 फीट की है, जो कि एक नॉर्मल गॉडजिला से 2.5 गुना ज्यादा विशाल है। गॉडजिला अर्थ इस धरती पर लगभग 20,000 सालों से सर्वाइव कर रहा है, जिस वजह से ये बेहद ही ताकतवर बन गया है। गॉडजिला के पीछे हम अर्थ इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस गॉडजिला ने पूरे अर्थ को ही अपने अनुसार ढाल लिया था और इस पृथ्वी पर मौजूद सभी गॉडजिला इस गॉडजिला अर्थ का ही आज्ञा का पालन करते थे। पर ये अकेले में सभी मॉन्स्टर पर भारी पड़ सकता है क्योंकि इस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ बाकी सभी गॉडजिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से इसने स्पेस में मौजूद एक एस्टेरॉयड को ही तबाह कर दिया था। इसके साथ ही इस हरे दानव की सुपर ऑसिलेटरी वेव, प्लाज्मा कटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड इसे बाकी सभी गॉडजिलाओं से अलग बनाती है। वैसे इसे कोई भी मॉन्स्टर एक खरोच भी नहीं पहुंचा सकता, मगर ऐसा किसी ने कर भी दिया तो ये खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।